हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रिम फ्रेम का ऑटो डंपिंग प्लांट में पैक ट्रे का सेफ्टी कैसे रखें उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। सेफ्टी ऑफ पैक ट्रे। तो उसमें देखिए, पैक ट्रे का सेफ्टी के लिए आपको बहुत सारी चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और पैक ट्रे का सेफ्टी का ध्यान नहीं दोगे, रिम फ्रेम का एफिशिएंसी इतना डाउन हो जाएगा, आपकी मैनुअल मशीन से भी खराब हालत हो जाएगा। तो पैक ट्रे का सेफ्टी और उसका स्पीड कितना रखना है वो दोनों डिपेंड करता है किस किस कारण से। देखो, सबसे पहले देखो, फॉर बेटर एफिशिएंसी ऑफ रिम फ्रेम का बढ़िया एफिशिएंसी लाने के लिए पैक ट्रे दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, बढ़िया कंडीशन में रखें। सबसे पहले देखो, सिलेक्ट स्पीड फॉर रिंग डाया एंड लिफ्ट। पैक ट्रे का जो स्पीड होता है रिंग डाया और लिफ्ट का ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सीधा सीधा बोल दो, कप कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कप कंटेंट जितना ज्यादा रहेगा स्पीड कम रख सकते हो, कप कंटेंट कम रहेगा तो स्पीड आप ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए अपन काउंट के हिसाब से कप कंटेंट सिलेक्ट करते हैं। जितना मोटा काउंट रखते हैं उतना ज्यादा कप कंटेंट लेते हैं, जितना फाइन काउंट रखते हैं उतना कम रखते हैं। तो कुल मिला के उसका ऊपर डिपेंड करता है स्पीड किसका ऊपर, रिंग डाया लिफ्ट। और रिंग डाया लिफ्ट डिपेंड करता है काउंट का ऊपर। अवॉइड पैक ट्रे जाम। पैक ट्रे जब जब जाम होता है, बार बार जाम होता है, इसको अवॉइड करें, कम से कम जाम लगे पैक ट्रे में। और उसके बाद देखो कि पैक ट्रे स्पीड आज पर स्पिंडल कैपेसिटी। स्पिंडल कैपेसिटी का ऊपर भी डिपेंड करता है। समझ लो आपने 1824 का स्पिंडल ले लिया और आपने बिल्कुल 8 काउंट 6 काउंट चला लिया तो उसमें पैक ट्रे काम नहीं करेगा। अगर कोर्स काउंट चलानी है तो 1214 का स्पिंडल कैपेसिटी लो। फाइन काउंट चलाते लंबी रिम फ्रेम लो। कि पैक ट्रे स्पीड आज पर काउंट स्पीड। पैक ट्रे का स्पीड होता है काउंट का ऊपर डिपेंड करेगा। जितना मोटा काउंट होगा उतना फास्ट करना पड़ेगा स्पीड, जितना फाइन काउंट होगा उतना कम करना पड़ेगा। कुल मिला के पैक ट्रे का जो कहानी है, जैसे कछुआ खरगोश का दौड़ जैसा है। खरगोश जैसा दौड़ दौड़ के फिर बैठ जाना ठीक नहीं, कछुआ जैसा आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ चलते रहे तब जाकर पैक ट्रे चलेगा। बिल्कुल दौड़ भाग करके चलाने से पैक ट्रे टूट फूट होता है, टेक वगैरह टूट जाता है, ब्रैकेट टूट जाता है, तो फिर दिक्कत जाता है। अवॉइड डबल बॉबिन ड्रॉप फ्रॉम मैगजीन। कभी कभी इसका सेंसर फॉल्ट होता है, दो बॉबिन खाली बॉबिन एक साथ गिर जाता है। मैगजीन से बॉबिन खाली बॉबिन ड्रॉप होता है ना, उसका अगर सेंसर फॉल्ट रहेगा दो बॉबिन एट ए टाइम गिर जाएगा पूरा, वो जाम हो जाएगा। फिर उसमें आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, मिनट बाद फिटर आएगा निकालेगा। तो सेंसर का सेटिंग हमेशा चेक करे, डबल बॉबिन ना जाए। कीप सेंसर सेटिंग टू अवॉइड जाम। सेंसर का सेटिंग हमेशा चेक करते रहना, कभी जाम नहीं लगना चाहिए। नो किर्ची एंड लपेट बॉबिन शुड नॉट यूज, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम कई बार देखे जैसे आधा आधा बटन है वो मतलब डाल देते मैगजीन के अंदर, तो वो बॉबिन जाके जाम हो जाता है क्योंकि खाली बॉबिन गिरने की जगह है, उसमें धागा सहित बॉबिन डाल देगा कहाँ जाएगा। तिरछी बॉबिन कभी कभी पास हो सकता है लेकिन लपटा बॉबिन पास नहीं होगा। तो बॉबिन फीडर जो होता है इसको पूरा इंश्योर करना पड़ेगा, पूरा खाली खाली बॉबिन डाला उसने, कोई तिरछी लपटा बॉबिन ना डाले। उसके बाद देखो, डू नॉट कीप एनी बॉबिन और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में कोई बॉबिन रखना नहीं, जैसे बीच में बॉबिन खाली बॉबिन लेके रखता है, फिर भरा हुआ बॉबिन लाता है, फिर खाली बॉबिन इसको नीचे ले लेता है बॉबिन में डाल देता है, फिर भरा हुआ बॉबिन लाके रखता है पेग में। और उस हिसाब से कहीं एक का दुक्का बॉबिन रहता है ना, जैसे इंटरमीडिएट में समझ लो बॉबिन है तो उसका ऊपर फिर बॉबिन दबा देगा, फिर वो टूट जाता है। चाहे इंटरमीडिएट पेग हो या जो नीचे वाला खाली बॉबिन ट्रे हो या भरा बॉबिन है, वो टूट जाएगा, फिर आपको बदली करना पड़ेगा। पेग ट्रे स्लॉट रेल क्लीन बाई कंप्रेशन। देखो पेग ट्रे यहाँ बनाए, देखो जो लाल लाल है ना, एक एक बॉबिन छोड़ के वो खाली बॉबिन का जगह है। जो ब्राउन कलर का है
वो भरा हुआ बॉबिन का जगह है। जब आपके पेट ट्रे में खाली बॉबिन ले लेगा, फिर भरा हुआ बॉबिन डाल देगा, फिर भरा हुआ बॉबिन ऐसे चलता रहेगा, ऑटो को लिंक में जाता रहेगा और खाली बॉबिन भर भर का आता रहेगा। ऐसा सिस्टम है। अवॉइड टू ड्रॉप सिंपलेस्ट बॉबिन ऑन पेग ट्रे। पेग ट्रे के ऊपर, इसका ऊपर कभी कभी सिंपलेस्ट बॉबिन गिर जाता है। जैसे समझ लो इसका ऊपर ऐसे ही आधी बॉबिन गिर गया है, ठीक है, वो गिर जाएगा तो तोड़ देगा, पेग एक एक करके तोड़ देगा। तो वो सिंपलेस्ट बॉबिन गिरना बिल्कुल अवॉइड करो। इफ एनी ब्रोकन पेग फाउंड रिप्लेस इट। अगर आपके पास कोई देखा कि उसका पेग का ये हिस्सा टूटा हुआ, ये वाला ये टूटा हुआ, तो इसको तुरंत निकाल देना, इसको रखना नहीं, रखेगा फिर दिक्कत जाता है, फिर और तोड़ देगा मशीन। फिट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेग्स इन ए मशीन, डू नॉट कीप गैप। अच्छा देखो, इफ रिटर्न मशीन पेग ट्रे स्टील स्ट्रैप मस्ट स्मूथ। जैसे यहाँ स्लॉट रहता है ना, पेग घुसा देते हैं, रिटर्न मशीन में ऐसे नहीं है, पतला सा स्टेनलेस स्टील का ऐसे पतला सा स्ट्रैप रहता है, उस स्ट्रैप के ऊपर प्लास्टिक का पेग रहता है। अगर वो स्ट्रैप कहीं जाम हुआ ना, पूरा पेग पूरा घिस घिस के काट देगा। तो इसका भी ध्यान रखो। रिटर्न मशीन थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, वो स्टील वाला स्ट्रैप का ध्यान रखना जिसका ऊपर पेग रहता है। फिट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेग्स इन ए मशीन, डू नॉट कीप गैप। जैसे आपके समझ लो 1632 है ना, और इसमें कम से कम 1674 पेग रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो रिम फ्रेम से ऑटो कॉर्नर की जो सीटीएस की तरफ जाता है ना, वो थोड़ा ज्यादा 40-42 पेग ज्यादा रहता है। एग्जैक्ट रखना, कहीं बीच में गैप नहीं रहा, गैप रहेगा तो फिर तोड़ता रहेगा। उसके बाद ड्यूरिंग पावर फेल जनरली पेग ट्रे जाम। पेग ट्रे जाम पावर फेल के टाइम पे हो जाए, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर का हवा कम हो जाएगा, पेग ट्रे को पुश नहीं करेगा, एक जगह खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो जाम कर देता है। पेग पावर कट के टाइम जनरली पेग ट्रे जाम होता है। कीप सिस्टम प्रेशर आज पर नॉर्म्स। सिस्टम प्रेशर जो होता है अपना जो स्टैंडर्ड के हिसाब से रखो, कम नहीं रखना। बॉबिन ट्रांसफर फ्रॉम लिंक कॉर्नर टू रिम फ्रेम मस्ट स्मूथ। जैसे वहां से देखो खाली बॉबिन आता है ना, एक साइड से आता जाएगा, भरा हुआ बॉबिन एक साइड जाता रहेगा। जो बीच में जो मैकेनिज्म रहता है उसका सेंसर वगैरह बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वहां पर सेंसर प्रॉब्लम होगा, खाली बॉबिन आना बंद हो जाएगा, भरा हुआ बॉबिन जाना बंद हो जाएगा। इसको वो जिम्मेदारी ऑटोकोनम वाला की है। ऑटोकोनम का फोरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, उसको पूरा दिन में एक बार बढ़िया प्रेशर मार के सफाई करके सेंसर वगैरह टिप टप रखना। टिप टप नहीं रखोगे फिर सारे पेग वगैरह तोड़ देगा। बॉबिन ट्रांसफर स्मूथ होनी चाहिए। फिर डू नॉट यूज ब्रोकन एम्प्टी बॉबिन्स। टूटा हुआ बॉबिन यूज नहीं करना। अवॉइड फ्रीक्वेंट ट्रे जाम। अगर ट्रे जाम फ्रीक्वेंट होता है, उससे बेहतर है मेंटेनेंस वाला को, इलेक्ट्रॉनिक वाला को बुला कर दिखा दो कहाँ का फॉल्ट है, दिखाएगा। और डू नॉट प्रोड्यूस हाफ बीट्स इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में आधा बटन नहीं बनाना, आधा बटन बनाएगा तो पेग ट्रे टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। डू नॉट प्रोड्यूस किरची एंड लपेटा इन रिम फ्रेम। रिम फ्रेम में किरची लपेटा बनाना नहीं। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना, पूरा डार्क ब्राउन ब्लैक कलर और कभी कभी सेंस ही नहीं करता, तो उस कलर का खाली बॉबिन खरीदने का नहीं। पूरा ब्लैक कलर और डार्क ब्राउन कलर, वो दो कलर का बॉबिन ऑटो टॉपिंग प्लांट में खरीदना नहीं। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में बता दिया, रेड पेग फॉर एम्प्टी बॉबिन, ये खाली बॉबिन का, और ब्राउन पेग फॉर फुल बॉबिन। वो एक रेड एक ब्राउन, एक रेड एक ब्राउन, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है पूरा पेग। अच्छा, उसके बाद स्टेनलेस स्टील रेल फॉर पेग ट्रे। ये खांचा ऐसे रहता है, देखो जैसे जैसे देखो ये खांचा है, हाँ, उसका नीचे पेग का डिस्क रहता है और ऊपर ऐसे डंडी जैसा निकलता है छोटा सा, उसका ऊपर बॉबिन रहता है, ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील का रहता है,
कभी कभी वो पूरा फाड़ देता है। ऑटो डबिंग मशीन में बॉबिन कहीं डबल वाला आ गया, इसे चौड़ा कर देगा, वो पूरा फाड़ देगा, फिर इसको खुलवा के सीधा करके फिर टाइट करके लगाना पड़ता है, और ये ब्रेकडाउन बहुत टाइम लगता है इसको सही करने में। डू नॉट प्रोड्यूस क्रिश्चियन लपेट बॉबिन, ठीक है। और पेग ट्रे का जो मतलब वो जो अंदर जो पेग ट्रे रहता है उसको बढ़िया से प्रेशर से क्लीनिंग करना। कब प्रेशर से क्लीनिंग करेगा? जब आपकी बॉबिन पूरा खत्म हो गया, मतलब फुल अप आया नहीं, बॉबिन कंप्लीट हो गया, उस टाइम एयर प्रेशर पाइप लेके पूरा ऐसे ऐसे प्रेशर मार के उसका अंदर जो इसका अंदर कचरा आता है, फ्लाई रहता है, जो बॉबिन पे को ड्राइव देने में रुकता है, वो सफाई हो जाना चाहिए। और कोर्स काउंट में तो बहुत जरूरी है, मतलब डेली सफाई करनी पड़ेगी। फाइन काउंट में 2 दिन में कर लेगा चलेगा, लेकिन कोर्स काउंट में डेली हर शिफ्ट में सफाई करनी पड़ेगी। तो ये सफाई रखेगा तो जाम नहीं होगा। ड्यूरिंग पावर फेल स्टॉप ट्रे इमीडिएटली। पावर फेल जैसे ही होगा मशीन तो बंद हो जाता है, पेग ट्रे का भी बटन दबा देना, चालू नहीं रखना, चालू रखेगा जाम कर देगा। टाइट बॉबिन शुड नॉट यूज, मस्ट सेटेड आउट। कोई कोई बॉबिन का नीचे पोर्शन बहुत टाइट रहता है, जैसे पेग में लगा ना, फिर जब निकालेगा और निकलेगा नहीं तो उसी का ऊपर फिर बॉबिन दबा देगा, फिर पेग ट्रे टूट जाएगा। इफ सेम काउंट स्पीड डिफरेंस एडजस्ट पेग ट्रे स्पीड। अगर एक ही काउंट में भी अगर स्पीड कम ज्यादा रहता है, पेग ट्रे का स्पीड आप सेट कर सकते हो। और ये सब चीज ध्यान रखने के बाद आपको एक मोटा मोटा बताता हूँ। देखो, स्टैंडर्ड पेग ट्रे स्पीड, किसमें कितना स्पीड रखोगे। समझ लो काउंट 12 काउंट, एवरेज स्पिंडल स्पीड 12,500, रिंग डायल लिफ्ट 45 mm इंटू 150 mm। तो रिंग फ्रेम स्पिंडल 1200 का कैपेसिटी है। डॉप टाइम समझ लो 2 घंटा। आपको चलानी है 26 पेग पर मिनट, 26 पेग पर मिनट। और ऐसे ही 16 काउंट चला रहे हो, 14,000 स्पीड है, 42 mm में 150 mm लिफ्ट, 1400 स्पिंडल कैपेसिटी, 1 घंटा 45 मिनट में समझ लो डॉप आ रहा है, तो 24 पेग पर मिनट रखना। और समझ लो 30 काउंट 18,000 स्पीड चला रहे हो, 38 mm इंटू 170 mm लिफ्ट, 1632 स्पिंडल, 2 घंटा 30 मिनट में डॉप आता है, तो 22 पेग पर मिनट। और समझ लो 64 काउंट चला रहे हो, 23,000 एवरेज स्पीड चला रहे हो, 23,500, 36 mm रिंग आया और 160 mm लिफ्ट, 1824 स्पिंडल, तो 4 घंटा 30 मिनट, तो 15 पेग पर मिनट। और इसका कहने का मतलब सुनो, ये पेग ट्रे का स्पीड जितना कम रखोगे उतना बढ़िया, लेकिन ध्यान रखो अपना, जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे ये 64 काउंट का, ठीक है, 64 काउंट का अपन कितना पकड़े, 15 पेग पर मिनट, 60 मिनट गुणा कर दो, कितना हो गया, इंटू 4 घंटा 30 मिनट, 4.5, ये हो गया कितना, देखो 15 इंटू 60 हो गया 900, 9 4 3600, देखो 15 इंटू 60 इंटू 4.5, मतलब 4050 तक स्पिंडल का कवर कर सकता है डॉप आने तक, अगर 100% चला। लेकिन पेग ट्रे का स्पीड कभी भी 100% नहीं माना जाता। तो ये कितना 1824 स्पिंडल है, 18 से ऊपर है, मतलब इसमें क्या आधे डब से कम होगा तब कंप्लीट हो जाना चाहिए। आधा डब तो अपन मार्जिन इसीलिए रखते, कहीं जाम हो गया, कहीं पावर कट हो गया, कहीं कुछ दिक्कत हो गया, ब्रेकडाउन हो गया आधा घंटा, वो तो उसके लिए। तो ये आप ध्यान रखो, सबकी कैलकुलेशन करना, जितना स्पिंडल स्पीड है ना, जितना स्पिंडल कैपेसिटी है, उससे जैसे डबल से ज्यादा डॉपिंग से पहले भर जाना चाहिए, मतलब विद इन 40 to 50% डॉप कंप्लीट हो सकता है, जैसे कंप्लीट हो सकता है, तब जाके आप सक्सेसफुल रहोगे। तो इसीलिए पेग ट्रे का स्पीड बढ़ा के नहीं रखना, जितना मिनिमम कर सकते हो करना। और ये ध्यान रखो, आधी डब से पहले जैसे पेग ट्रे घूम जाएगा अगर 100% सक्सेसफुल चलता है। और जो अपन आधी डब के लिए सेफ साइड के लिए ज्यादा रखते हैं,
मतलब स्पीड रखते हैं, इसके लिए रखते हैं कभी ब्रेकडाउन वगैरह हुआ मशीन हट जाने होगा, डिटेंशन नहीं होगा। पेग ट्रैक का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मेरे को उम्मीद है आप लोग को बढ़िया लगेगा।